आस्तीन का सांप कहेगा। अरे सांप ही नहीं, ये तो मेढक, बिच्छू, हर कुछ वो निकला जो आपने सोचा तक नहीं था। इसने आपके भरोसे को खुद की लालच और फरेब की आग में जला के राख कर दिया। आज तक आप जिस शख्स के पास इंसाफ मांगने जाते थे वो इस दुनिया में नाइंसाफी की सबसे बड़ी मिसाल है। आज समझ में आया कि जब दुनिया की लानत और नफरत मिलती है तो कैसा लगता है। आज पता चला कि जब सब दुश्मन बनकर सामने खड़े हो जाते हैं तो कैसा लगता है। तेरी वजह से सफर, तेरी वजह से जो तेरी वजह से मेरी अम्मी के साथ हुआ है वो सब तेरे साथ होगा सफर। बस फर्क इतना रहेगा, मेरी अम्मी मासूम थी और तू सचमुच इस लानत नफरत के लायक है जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो करीब आ गई है। ठिकाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर सफर। बोल लिया। तुझे क्या लगता है इन दो कौड़ी के भिखारियों को हमारे खिलाफ वरगला के तू जीत जाएगा? बात तेरी मेरी हार जीत से बहुत आगे निकल चुकी है सफर। तो जैसे लोगों के लिए दौलत ही सब कुछ होती है ना, लेकिन इन गरीबों के लिए दिल, इनकी मासूमियत, इनका यकीन ही सब कुछ होता है। और तूने इन तीनों के साथ खिलवाड़ किया है। आज ये तुझे छोड़ने नहीं वाले। इन दो कौड़ी के भिखारियों की औकात हमारे जूते पर लगी हुई धूल से कहीं ज्यादा कम है। हम सफर हैं, सफर। गुनहगार है तू, सिर्फ गुनहगार। और तू इन लोगों को जो समझना चाहता है ना समझ, लेकिन इन्हें तेरा सच समझ में आ गया है। और अब ये तेरे साथ जो करेंगे ना वो तो सोच भी नहीं सकता। आज मेरा बदला पूरा होगा, मेरे भाई अमीर जान का बदला पूरा होगा सफर। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि यही है वो मुच्छर। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। पर काले चोर, वो लोग निकल गए तो हम उन्हें कहां ढूंढेंगे? उनके बिल में। चूहा डर के अपने बिल में ही जाता है। रईस भाई शुक्रिया, अब आगे का काम मैं संभाल लूंगा। आप सब आइएगा, लेकिन जश्न फतेह में। और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आप सबके सामने सफर को हम सजा देंगे। क्या आप लोग आएंगे? फिक्र मत करो जिनू, झूठ और चालाकी का बोझ लेकर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा और अपना हर गुनाह कबूल कर रहा होगा। बिल्कुल आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उसे थोड़ी सी भी मार हजम नहीं होती। पिटाई के डर से तो वो सब सच सच उगल देगा।
अपने जादू से ये पता करो कि जहर और जफर कहाँ है। खींचने वाले हैं झूठ के कान, कहाँ है जहर का भाईजान। शाबाशी। चलो बस बस। फूलों की क्यारी जगह बहुत सारी। मेरा कहने का मतलब है बेगम, तेरी प्यारी बेगम, मुझे जाने दो। चुपचाप चलो। अरे गुल्लू, अकेले अकेले हंसी के गुब्बारे क्यों उड़ा रहे हो? क्योंकि चाचा, थोड़ी देर पहले अम्मी आई थी, कह रही थी कि उनके वजीर आला, जिनके आका, उनके घर वालों से ज्यादा फिक्र करते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जफर के पास कोई जिन है ही नहीं। और तो और अब तो बहुत जल्द वजीर की गद्दी भी छूटने वाली है। और वो तो ये भी नहीं जानती कि अब वो जिन अपने असली आका यानी भाई, मेरे भाई अलादीन के पास वापस आ गया है। और वो जिन और कोई नहीं, अपना जीनू है, जीन। अब आप बताओ, हंसू नहीं तो क्या करूं? उड़ता जुनैद। हमारे जिन की बात तुम तक ही रहनी चाहिए। वाह 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 वाह, कसम सोने की अशरफियों की। इसका मतलब है कि जुनैद ही शेख जीनू और शेख जीनू ही जिन। पहले वो अलादीन के पास था, उसके बाद जफर के पास, और अब फिर से अलादीन के पास। यानी वजीर आला अब वजीर आला नहीं रहे, ना ही सुल्ताना के मंगेतर और ना ही जिन के आका। अब आई बात अकल में। मैंने पहले ही कहा था हमें जफर का नहीं सुल्ताना का साथ देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। टिपरन में तुम्हारी भलाई है, कसम सोने की अशरफियों की। मियां, ये खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। पर मेरा खेल खत्म। कसम सोने की अशरफियों की। लोग बुरे होते हैं, कमीने होते हैं, और जफर अव्वल दर्जे का शैतान है, शैतान। वो इतनी जल्दी फना नहीं होगा, जरूर कोई ना कोई फितना खड़ा करके जाएगा। पीछे मुड़ के देखोगी तो मुंह के बल गिरोगी। जिनू, ये क्या ढूंढ रहा है? शायद भागने का रास्ता। क्यों चाचा? लगता है ये दिमाग से जरा पैदल है, जो अब तक नहीं समझ पाया कि इसका हर रास्ता बंद हो चुका है और इसके फरेब चालाकियों की खिचड़ी चल चुकी है। और मलिका तक पहुंचने के इसके रास्ते में हम खड़े हो चुके हैं। जफर, तू हार गया। देख, ये आसमान भी तेरी हार का ऐलान कर रहा है, वजीर नाला।
गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं। तेरी बदौलत मैंने भी ये महसूस किया है कमीने, और मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है? अलादीन! अपने उस घर से जुड़ी हुई सारी मोहब्बत, सारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। इसने बादशाह और आवाम का कत्ल नहीं, बल्कि पूरे आवाम के यकीन का कत्ल किया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुझे मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। यही काफी है। मैं मेरे अब्बू का, अम्मी का, नक्चड़ी का, चिनू का, अंगूठी छाप का, बगदाद के हर किसी का गुस्सा है। पता है वो नाम जहर, काम जहर, फिर यहाँ से जहर निकालोगे? हमें पता है जीनू, हमें पता है, पर इन्हें नहीं पता कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। नहीं चलता लंबा बुराई का धंधा, जहर के ऊपर आ जाए कुछ गंदा गंदा। दुग्गी पे दुग्गी, सत्ते पे सत्ता, पत्थर का निशाना, मधुमक्खी का छत्ता। आखिर वजीर आला को इस 2 कौड़ी के लड़के के कदमों में आना ही पड़ा। तू हमारे सर पर चढ़ के बैठ गया था जफर, लेकिन तेरी असली जगह ये कदमों में। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, नक्चड़ी, जिनू, अंगूठी छाप, बगदाद, सबके कदमों के नीचे है तेरी जगह। सजा देने का हक उन्हें है और मैं ये हक उन्हें जरूर दूंगा।
जिनू, झूठ से बड़ी बीमारी ना सर्दी ना खांसी, आका के हाथ में आ जाए फंदाए फांसी। इंसाफ का तेल डलेगा अच्छाई के दिए में, जफर आ जाए मुच्छड़ के हुलिये में। आज के दिन बगदाद की पाक जमीन एकदम हल्की हो जाएगी, क्योंकि आज उस पे से ये गुनाहों का इतना बड़ा पहाड़ जो टूट जाएगा। वजीर आला और मुच्छड़, चले। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। अब्बा हुजूर, जश्न फतेह मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप जो करने जा रही हैं वो शायद कोई और नहीं कर पाता। हम सबको आप पर नाज है, आपके अब्बू को भी आप पर नाज है। सच पर सबका हक होता है जिनी मिनी, चाहे वो बादशाह हो या फिर आवाम। सफर ने इन सबसे इनका हक छीन रखा था, हम तो बस इन्हें वही लौटा रहे जो इनका है। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जश्न फतेह मुबारक हो। अच्छी जान, आगाज तो सुल्ताना ने दमदार तरीके से कर दिया है, और उसे अंजाम तक भाई मेरा भाई अलादीन लेकर जाएगा। पर अलादीन और जीनू आए क्यों नहीं अब तक? या अल्लाह, मेरे बच्चों का साथ देना। पिछले 1 बरस में हम सब ने कई उतार चढ़ाव देखे, बर्फीला तूफान, हैवाने हिब्लिस, पानी का काला हो जाना, जिंदा मुर्दे। लेकिन आज के बाद कोई भी शैतान हमारे बगदाद पर आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। पिछले 1 बरस में पूरे बगदाद ने मेरे अलादीन से बहुत नफरत की है गुल्लू। आज सुल्ताना उस नफरत को मिटाने में कामयाब हो जाए बस। जरूर होगी चाची जान, देखना आज असली गुनहगार भी सामने होगा, उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा भी, और भाई मेरे भाई अलादीन की बेगुनाही का सबूत भी। देखना जरूर होगा ऐसा। चाची जान वो देखिए, आज हम बेहद खुश हैं, लेकिन अफसोस एक बात का है कि आज के जश्न में हमारे साथ हमारे वजीर आला शामिल नहीं हो पाएंगे।
सब उन्हें बरसों से जानते हैं और आज पहचान भी जाएंगे। पहचानते तो हैं। काला चोर, काला चोर। काला चोर यानी कि अलादीन, इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सामने चला आया। सुल्ताना यास्मीन, इसे गिरफ्तार करो। काले चोर को गिरफ्तार करो। हम जानते हैं आप सभी के दिलों में कई सवाल हैं और हम आपके एक एक सवाल का खुद जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि काले चोर यानी अलादीन के साथ ये उम्रदराज शख्स कौन है। ये मुच्छड़ है। मुच्छड़? ये मुच्छड़ है। ये मुच्छड़ है। ये मुच्छड़ कौन है? ये मुच्छड़ कौन है? सुल्ताना क्या बोल रही है? मुच्छड़ इंसानियत, अच्छाई और हमारे बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन इसकी करतूतों की कीमत बगदाद के बच्चे बच्चे ने चुकाई। इसने अब सभी से आपकी तरक्की, खुशहाली और आपके बादशाह सलामत को छीना है। बादशाह सलामत को छीना है हमसे। ए अवाम बगदाद, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? लुच्चा चोर अलादीन अपने साथ किसी दूध के दूल्हे को तो लाएगा नहीं। कोई न कोई कमबख्त चोर इसी के जैसा होगा। बेगम, मुझे तो लगता है ये चालाक लड़का अपनी गलतियों का ठीकरा इस बुढ़े के सर पे फोड़ना चाहता है ताकि ये बच जाए और इसको बेचारे को फंसा दे। सच कहने का वक्त आ गया है सुल्तान। हर झूठ बेनकाब होगा, इंसाफ होगा और सबके सामने होगा। पता नहीं अलादीन किस बुढ़े को पकड़ के ले आया है। वज़ीर आला कहाँ है? वो मुझे क्या पता।
वजीर आला? जिसे आप सब अपना वजीर आला मानते थे, वो इस मुल्क का गद्दार, आप सभी का दुश्मन, हमारे मरहूम अब्बू का कातिल है। इतने बरसों से बगदाद का इतना बड़ा दुश्मन आराम से महल में बैठा हुआ था, आप सबका रहनुमा होने का नाटक कर रहा था, हम सबके यकीन के साथ खेल रहा था। लेकिन आज इसका खेल खत्म होता है। इसने अपनी लालच के लिए हम सभी का फायदा उठाया और आज इसके तमाम झूठों से पर्दा उठ गया। हम जानते हैं आप सब हैरान हैं, लेकिन आप सब ने आज तक हमारा साथ दिया है और आज भी हमारा साथ दीजिए। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप सबको जो फैसला लेना होगा आप ले सकते हैं। आज तक आप सबको जफर ने अंधेरे में रखा हुआ था, लेकिन सच ये है कि अब्बू के कत्ल में अलादीन का कोई हाथ नहीं था। जफर ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। और अलादीन के अब्बू वो भी गद्दार नहीं थे, उन्हें फंसाने वाला ये शैतान है। अभी तोता बनाने वाला और फिर तोते से गुलाब के फूल में तब्दील करने वाला भी यही शैतान है। बर्फीला तूफान, पानी का काला हो जाना, जिंदा मुर्दे, सब इसी की वजह से हुआ है। अलादीन की नहीं। सुल्ताना, गुस्ताखी माफ। छोटा मुंह बड़ी बात। दरअसल आप ही ने पहले कहा था कि अलादीन कातिल है, उसी ने बादशाह सलामत का कत्ल किया है, जो कुछ हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, वो काला चोर है। अब आप ही कह रही हैं कि ये सब वजीर, मेरा मतलब है जफर मियां कातिल है। ये सब जो हो रहा है उसकी जड़ ये अलादीन और उसकी अम्मी है कि नहीं? किसके पास है? अलादीन के पास। जादू किसके पास है? अलादीन। गद्दार किसका बाप है? तो गुनहगार कौन हुआ? बीच में दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं। हम सुल्ताना की बहुत इज्जत करते हैं। दरअसल हमारी ये हिम्मत नहीं कि हम अपनी सुल्ताना की बात को काटें, लेकिन बात जरूरी है।
और हम बेगुनाह हैं। और अगर कोई ये बात साबित कर दे कि हमने कोई भी गुनाह किया है या हमारी क्या गलती है तो हम अपनी सुल्ताना के दी हुई कोई भी सजा मंजूर कर लेंगे। हाँ हाँ बेशक, बिल्कुल, सबूत सबूत। बस कहना सुल्ताना, हम भी देखते हैं कि आप कहां से लाएंगे सबूत। आज तक आप सब लोगों ने जो भी सुना है अपने वजीर आला की जुबान से सुना, लेकिन आज आप हमारी जुबान से सुनेंगे और सिर्फ सच सुनेंगे। जुनैद जी, जुनैद यानी कि शेख जीनू और उसके साथ जहरुन्निसा वजीर आला की बहन यानी गुल्लू सही कह रहा था। अलादीन को चिराग और जिन दोनों मिल गए हैं। अब वजीर आला का क्या होगा? अरे बेगम, कितने दिन से तुमसे कह रहा था वजीर का साथ छोड़ दो, सुल्ताना की खास बन जाओ, लेकिन तुमने तो अपने कानों में तेल डाल रखा था। अरे अब रोने से क्या होगा, कान पर। हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन है? ये जफर की बहन है। जो नाम से भी जहर है और काम से भी। सिपाहियों, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि अलादीन हम सब के लिए खतरा बन सकता है क्योंकि उसके पास जिन्नात है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह हर इंसान बुरा नहीं होता उस तरह हर जिन्नात बुरा नहीं होता। आका, क्या आपको लगता है ऐसा करना सही होगा? ऐसा करना ही सही होगा चाचा।
ने कहा था ना कि सच कहने का वक्त आ गया है। यार ये है अलादीन के 3 जिन। अलादीन का जिन? खुदा, गुस्ताखी माफ सुल्ताना, आवाम इनकी असलियत से तो वाकिफ है ही। अब इसके अलावा अगर कोई सबूत या कुछ बात बतानी हो तो फिर नाज़नीन बेगम, बार बार बीच में बोल के हमारा और इन सब का वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक बार हमारी बात सुन लीजिए और उसके बाद आपको जो भी कहना है हमारी आंखों में देखकर कहिएगा, नजरें चुरा कर नहीं। आप सब इन्हें जफर के भाई जुनैद के नाम से जानते थे, लेकिन सच तो ये है कि ना ही जफर के भाई है और ना ही इनका नाम जुनैद है। और ये बात हम काफी वक्त से जानते थे। या अल्लाह, ये क्या बला है? ये तीनों जिन जरूर है,
लेकिन अच्छे, सच्चे और हमारे साथी। कसम सोने के अशरफियों की, सच्चे और अच्छे ये नामुमकिन। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि इनमें से किसी ने सुल्ताना पे जादू टोना कर दिया। बस कीजिए, अब तो बस कीजिए अम्मी। कोई भी नहीं है आपके साथ, ना ये लोग, ना ही आपका खुद का बेटा। अब तो जहर घोलना बंद कीजिए। हम आपकी सुल्ताना जरूर है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप अपनी आंखें बंद कर कर हम पे यकीन करें। इसलिए हम जो कह रहे हैं उसका सबूत भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। शेख जिनू, आज कोई राज नहीं, सबको सच दिखा दे मेरे भाई। जो हुक्म मेरे आका। वक्त आ चुका है। शेख जिनू, आज कोई राज नहीं, सबको सच दिखा दे मेरे भाई। जो हुक्म मेरे आका। जहरीलों को अच्छाई का सबक सिखा, ऐ मेरे जादू पूरा सच दिखा। जल चलेगा राज हमारा, यास्मीन भी हमारी होगी, बगदाद का ताज भी होगा हमारा। क्या हुक्म है मेरे आका? हम चाहते हैं कि तुम हमें बगदाद के तख्त पर बिठाओ। तुम अपने सहन से अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। प्यार ज़हर, जिन जहर है। तुम हमारे हर हुक्म की तामील करोगे। बगदाद का बादशाह बनने के लिए हमें 3 चालें चलनी पड़ेंगी। पहली, बादशाह सलामत का कत्ल। जिसके छींटे पड़ेंगे अलादीन के दामन पर। दूसरी, आवाम का गुस्सा, जिसे वो अपना मसीहा मानते थे उसे नफरत करेंगे। तीसरी और आखिरी चाल, शहजादी यास्मीन। और फिर उन पर और बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे, हुकूमत।
थे उस कमीने के हुक्म की तामील करते हुए मरहूम बादशाह सलामत की वसीयत को बदल दिया और जादू से मैंने उसमें ये लिख दिया कि बादशाह सलामत ये चाहते थे कि आपका निकाह उस कमीने से हो जाए। ये है हमारा सोन मीनार और लाल चांद की रोशनी सोन मीनार पर पड़ेगी, तब जादूगरनी मलिका की शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। नक्चड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते हुए जफर तू बगदाद के लोगों का बाल भी बागा नहीं कर पाएगा। जफर, खबरदार जो मेरे भाई को इस तरह देखा। आंखें नीचे। गुनाह कितने भी पर्दों में छुपाओ, एक दिन बेनकाब हो ही जाता है सफर। जफर आप सभी का गुनहगार है और हम अलादीन के। झूठ बोलने वाला जफर था, लेकिन उन झूठों पर यकीन करने वाले हम। बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और फिर उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत। उसने हमारे दिल में शक पैदा करने की कोशिश की और हमने उसे नहीं रोका। मैं माफ कर दो कालीजो। नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बस गलत आदमी पर यकीन किया। अगर आज यहां पर कोई गुनहगार है और सजा के लायक है तो वो है ये सफर। जूते में लगी मिट्टी गले तक पहुंचने का ख्वाब दिख रही है। इससे एक मर्तबा ये तमाशा खत्म हो जाए तो हम इन भिखारियों को भी देख लेंगे। बेगम, वजीर का खेल खत्म समझो। हाँ मियाँ, और इनका खेल खत्म होते ही सुल्ताना सीधे हम दोनों के गिरबान पे हाथ डालेंगी। चलो चलो।
जफर! ये लीजिए आपका गुनहगार। शेर इतना ही कमजोर क्यों न हो जाए, चूहे से ज्यादा ताकतवर ही रहता है। रुक। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अम्मी से मांग। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। और उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। आपका सच पता करके रहूंगा मैं अब्बू, अम्मी के लिए, उनके सुकून के लिए। आपसे माफी चाहते हैं। चाहते? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक कमसाद, माफी मांगी जाती है, चाही नहीं जाती है। अपनी नजरें नीची करके अम्मी से माफी मांग। तू ऐसे नहीं मानेगा। जफर के गुरूर को मेरे आका ने तोड़ा, मारने लगे इसे मेरा जादू ही कोड़ा। अरे वाह, जादू से चाबुक आ गया, वाह। मांग रहे माफी।
मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अपने ऊपर हुए जुल्मों के लिए तो मैं तुझे माफ कर भी दूं, पर मेरे शौहर और मेरे बेटों को जो दर्द तूने दिया है उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। सीधा सा कायदा है, जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा। जिसके गुनाहों की दीवार तो इतनी ऊंची है, ये बच के भाग ही नहीं सकता। जफर, बगदाद के वफादार जनाब उमार की जान लेने के जुर्म में, सच्चे अलादीन को फंसाने के जुर्म में और मरहूम बादशाह शाहनवाज के कत्ल के जुर्म में हम तुझे सजाए मौत देते हैं। और जहर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सुल्ताना यास्मीन, 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 सुल्ताना यास्मीन। मगर आप सिर्फ बगदाद के लोगों को सजा दे सकती हैं। पर मैं तो बगदाद की हूं ही नहीं ना, तो मेरी तो सजा बनती ही नहीं है। रुकिए, सुल्ताना, मैं आपके फैसले पर उंगली नहीं उठाना चाहती, पर आपसे बड़ी हूं इसलिए कुछ कहना चाहती हूं। इजाजत है? क्या बात है खाला? सफर के लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर जिंदगी लेना और देना सिर्फ उसके हाथ में है। मैं मानती हूं सफर इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, दरिंदा, पर अगर हम भी वही करें जो जफर ने मासूम लोगों के साथ किया तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आपकी परवरिश इससे कहीं बेहतर है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने अब्बू को याद कर लीजिए। अगर वो होते तो क्या वो यही फैसला लेते? बाकी आपकी मर्जी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो
सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमें अब्बू की सिखाई बातें याद दिलाने के लिए शुक्रिया खाला। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं। अम्मी, आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। हम खाला की बात से इत्तेफाक रखते हैं और हम जफर और जहर दोनों को 7-7 बरस की सजा सुनाते हैं। बगदाद सलामत रहे। बगदाद सलामत रहे।